दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द बिहारी पे। दोस्तों STET 19 नॉट इन मेरिट में एक पर एक समझदार लोग हैं, एक पर एक सम्मानित लोग हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य है कि बहाली जल्द से जल्द खुले और जो सच्चे डिजर्विंग लोग हैं उनकी बहाली जल्द से जल्द हो पाए। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कुछ ऐसे जरबुद्धि बैल इंसान भी नॉट इन मेरिट में आ गए हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य रह गया है कि अपनी नेतागिरी के लिए बहाली को कैसे भी करके डुबा दिया जाए। आज मैं आपको इन जरबुद्धि बैल लोगों का कुछ बात सुनवाने जा रहा हूं और मैं बता रहा हूं कि किस तरह से किस हद तक ये लोग झूठ बोलते हैं। मैं पहले आपको इनका झूठ सुनाऊंगा, इसके बाद उस झूठ के पीछे क्या हकीकत है और जब वह हकीकत आप लोग जानेंगे फिर आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा कि इन लोगों का मानसिक स्तर कितना घटिया है। इन लोगों ने ना तो स्कूलिंग के टाइम पे पढ़ाई किया है, न ही इन लोगों ने STET के टाइम पे पढ़ाई किया है, क्योंकि इन लोगों का अगर आप मानसिक स्तर देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि एक इंसान जो नॉट मेरिट होता है, एक ऐसा इंसान जो नॉन मैट्रिक होता है, जिसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा है, जिस लैंग्वेज में बात करता है, जिस स्तर का लॉजिक रखता है, जिस स्तर का तर्क रखता है, उसी स्तर का लॉजिक और उसी स्तर का तर्क ये लोग रख रहे हैं। सभी को कॉल करके, इवन मेरे को भी कॉल करके 40,000 रुपये का डिमांड किया था और बोला कि 20,000 हम पहले आप दे दीजिए, उसके बाद आपको मार्क्स को इंक्रीज कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप का ऑनलाइन वेबसाइट पे आपको मार्क्स को चढ़ा दिया जाएगा 20,000 देने के बाद। फिर आप जब देख लीजिएगा ऑनलाइन अपने मार्क्स को देखने के बाद। आप लोगों ने सुना इस बैल बुद्धि नासमझ इंसान का लॉजिक। ये इसीलिए मेरिट को ब्लेम कर रहा है क्योंकि इस बैल बुद्धि के पास किसी ने फ़ोन करके ये बोला कि मैं बेल्ट्रॉन से बोल रहा हूँ और अरे बैल मैं तुम्हें भी मेरिट में डाल सकता हूँ। और यह बैल बुद्धि इंसान उस पर विश्वास कर लिया कि यह जो कॉल आ रहा है ये कॉल सच में बेल्ट्रॉन से ही है। दोस्तों जिस कॉल का यह बैल बुद्धि इंसान और इसके जैसे और भी बहुत सारे बैल बुद्धि इंसान हैं जो यह दावा कर रहे हैं कि जो कॉल आ रहा था बेल्ट्रॉन से आ रहा था, इन बैल बुद्धियों को यह बात समझना चाहिए कि इस तरह का कॉल सिर्फ नॉट इन मेरिट वालों के पास नहीं आया है, इस तरह का कॉल मेरिट वालों के पास भी आया है। और जो कॉल रिकॉर्डिंग यह इंसान सुना रहा है वैसे हज़ारों कॉल रिकॉर्डिंग हमारे पास पड़ा हुआ है, मैं आपको कभी भी सुनवा सकता हूं। तो यह कॉल रिकॉर्डिंग आखिर आ कहां से रहा था और किस तरह से आ रहा था ये हर किसी को पता है। बिहार के जो 100% अभ्यर्थी हैं सबों को पता है। और अगर इस बैल बुद्धि को यह बात न पता हो तो मैं इसे बता दूं, आप लोगों के पास कई बार इस तरह का कॉल आया होगा कि आपने 100 करोड़ का, 200 करोड़ का, 1000 करोड़ का लॉटरी जीत लिया है, आपको 10% टैक्स पे करना है। और जब आप 10% टैक्स पे करते हैं उसके बाद वो नंबर जो है वो ऑफ हो जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने नाम सुना होगा, और अगर आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा तो जाके कभी यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा जाम तारा फ्रॉड गैंग। जाम तारा एक जगह है झारखंड में, इस बैल बुद्धि को पता नहीं होगा इसलिए मैं बता रहा हूँ। और इसके से और भी बहुत सारे बैल बुद्धि लोग हैं जो दुर्भाग्य से STET में घुस गए हैं और इन लोगों के कारण STET पूरा फंस रहा है। आप लोग जाके सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे जाम तारा फ्रॉड कॉलर या फिर जाम तारा फ्रॉड गैंग, तो ऐसे ही लोग कुछ बिहार में भी फ्रॉड हैं जो एक्टिव हो गए हैं। और इन लोगों को जब पता चला कि इसके जैसे नासमझ जो व्याग्र हैं कि एट एनी कॉस्ट, एट कैसे भी करके पैसा दे करके अगर हमारा भी नाम मेरिट में आ जाएगा तो हमें जॉब मिल जाएगी, फिर उन फ्रॉड लोगों ने क्या किया, रैंडमली कहीं से भी किसी भी एग्ज़ाम सेंटर से जिन लोगों ने एग्ज़ाम में अपीयर किया था उन लोगों का नंबर निकाला और सबों को फ़ोन कर करके झूठा यह उन लोगों को आश्वासन देना शुरू किया कि आप 40,000 रुपया पे कीजिए और आपका नाम हम मेरिट लिस्ट में डलवा देंगे, जो कि पूरी तरह से फ्रॉड कॉलर्स थे। और उन लोगों का किसी बेल्ट्रॉन से या फिर बिहार सरकार से या शिक्षा विभाग से कहीं से भी कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि इस तरह की कई कॉल रिकॉर्डिंग हमारे पास भी है जिसमें उन लोगों ने कई बार ये दावा किया था कि आपका जब हम अपडेट कर देंगे उसके बाद कल फिर से रिजल्ट आ रहा है, परसों फिर से रिजल्ट आ रहा है, 2 दिन में रिजल्ट आ रहा है, 4 दिन में रिजल्ट आ रहा है, लेकिन ऐसा रिजल्ट कभी भी आया नहीं। एक ही बार मेरिट लिस्ट आया जो कि 21 जून को आया। दूसरा बेबुनियाद और बेतुका इल्ज़ाम जो ये बेवकूफ़ लोग लगा रहे हैं वो ये है कि जो मेरिट वाले हैं उन्होंने सीट खरीदा, यानी कि कहीं ना कहीं बेल्ट्रॉन ने और शिक्षा विभाग ने सीट बेचा और जो मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं वो सीट खरीद रहे हैं। तो ज़रा सोच के देखिए कि जब सीट लोग खरीद ही रहे थे तो जितना
सीट था STET 19 के नोटिफिकेशन में, जितनी सीटें विज्ञापित थी उससे भी कम सीट शिक्षा विभाग ने क्यों बेचा? अगर बैकडोर एंट्री ही शिक्षा विभाग को करवानी थी तो जितना कम से कम सीट था उस सीट के बराबर मेरिट लिस्ट में हर सब्जेक्ट में उतने बच्चे को वो सीट बेच के उतने बच्चों से पैसा लेकर के उतने बच्चों को का वो बैकडोर एंट्री करा देती। तो कहीं न कहीं से भी बैकडोर एंट्री का जो इन बेवकूफ़ों का लॉजिक है कहीं से ठीक बैठता नहीं है, सटीक नहीं बैठता है। इसके अलावा इसके बगल में मुझे पता नहीं इन नासमझों का नाम क्या है, ये नासमझ किस जिला से आते हैं, किस स्कूल को बर्बाद करेंगे। अगर दुर्भाग्य से ये लोग शिक्षक बन गए तो इन लोगों का देखिए मानसिक स्तर क्या है। मैं इस नासमझ का भी ऑडियो सुनवाऊंगा आप लोग को, वीडियो सुनवाऊंगा, जिसमें यह नासमझ इंसान ये कह रहा है डाटा संचारित नहीं है, संधारित नहीं है, तो कहाँ गया डाटा सर? आपके पास कितना लड़का क्वालिफाई किया आपको पता ही नहीं है, तो किस काम की आप एग्जाम ले रहे, किस बात की आप एग्जाम ले रहे हैं? आप बताइए ना। मैं यही कह रहा हूँ कि जो एकेडमिक मार्क को गलत बता रहे हैं उसमें साफ तौर पे बोला जा आप लोगों ने सुना। यह जो दूसरा इंसान है इसे मैं नॉट इन मेरिट के ऊपर लगा हुआ एक कलंक ही कहूँगा, क्योंकि ये इंसान क्या कह रहा था आप लोगों ने सुना कि जब RTI से जवाब मांगा गया BSEB से कि कितने बच्चे क्वालिफाइड हैं इसका डाटा हमें दिया जाए, तो इस बेवकूफ़ को RTI से यह जवाब मिला है कि यह डेटा हमारे पास संधारित नहीं है। अरे ना समझ, इसीलिए मैं इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इन लोगों का जब मैं मानसिक स्तर देखता हूँ तो मेरे मुंह से अनायास ऐसे शब्द निकल जाते हैं, बैल बुद्धि जैसे शब्द। अरे बैल बुद्धि इंसान, जाके देखो सोशल मीडिया पे धरल्ले से भरा पड़ा है RTI रिप्लाई, जिसमें BSEB ने बार बार बताया है कि किस सब्जेक्ट में कितने बच्चों ने अपियर किया था, किस सब्जेक्ट में कितने लोग मेरिट में हैं, किस सब्जेक्ट में कितने लोग क्वालिफाइड हैं, किस सब्जेक्ट में कितने लोग नॉट इन मेरिट में हैं। और अगर तुमने अभी तक नहीं देखा है इसका मतलब है कि तुम लोग का पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं है। तुम लोग गांजा फूंक के भांग पी के बस सोए रहते हो, और कहीं से किसी नॉट इन मेरिट के बेवकूफ़ ने कह दिया कि चलो गर्दनी बाग में आंदोलन करना है, चलो शिक्षा विभाग का गेट तोड़ना है। बस गांजा फूंक के तुम लोग उठते हो और दौड़ जाते हो, चलो गेट तोड़ना है तो तोड़ना है, क्योंकि तुम लोगों को लगता है कि बिहार में गेट तोड़ के ही जॉब मिलती है। तुम लोग का एकमात्र उद्देश्य है गेट तोड़ना। और सबसे बड़ी बात, अगर तुम लोगों ने, जो हमारे नॉट इन मेरिट के सम्मानित साथी हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता है कि कितने लोग क्वालिफाइड हैं और आप लोगों को लगता है कि जो 80,000 का डेटा है, 80,400 तक का जो डेटा है ये गलत है, तो ज़रा जाके देखिए, अपडेटेड रहिए, थोड़ा न्यूज़ देखा कीजिए। अगर न्यूज़ नहीं देखते हैं तो कम से कम आप हमारे चैनल को भी अगर आप फॉलो करेंगे तो सही सटीक डेटा मैं हमेशा आप लोगों को दिखाता हूँ कि शिक्षा मंत्री ने बिहार विधानसभा में लिख के दिया है। जी हाँ, एक तारांकित प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्री ने लिख के दिया है कि जो टोटल क्वालिफाइड की संख्या है वो 80,402 है, लेकिन इसके बाद भी इनके जैसे जड़बुद्धि बैल लोग, जिनके दिमाग में सिर्फ भूसा भरा हुआ है, गांजा फूंक के सोए रहते हैं, पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं है, ये लोग शिक्षक बनेंगे तो भगवान जाने क्या पढ़ाएंगे। इन लोगों को अभी तक ये नहीं पता है कि कितने लोग क्वालिफाइड हैं, कितने लोग मेरिट में हैं, कितने लोग नॉट इन मेरिट में। बस एक शब्द कहीं से इन लोगों ने सुन लिया, कहीं से एक शब्द पकड़ लिया कि बैकडोर एंट्री। अरे तो आओ करवा लो, किससे करवाना है इंटरव्यू, किस मेरिट वाले अभ्यर्थी का तुमको इंटरव्यू करवाना? हर कोई इंटरव्यू देने की तैयार है, क्योंकि जितने भी मेरिट वाले हैं उसमें एक भी बैकडोर नहीं है। और इसके पीछे का लॉजिक समझिए आप लोग कि अगर सरकार को बैकडोर एंट्री ही करवानी थी तो फिर सरकार ने सीट खाली क्यों छोड़ा? इसका मतलब है कि उतने ही लोग मेरिट में क्वालिफाई कर पाए, बाकी इनके जैसे थे जो क्वालिफाई ही नहीं कर पाए, जितना नंबर चाहिए उतना नंबर ला नहीं पाए। और इसी वीडियो को मैं आप लोगों को पूरा दिखा नहीं पाऊँगा। ये वीडियो आप लोगों ने अगर देखा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि इस इंसान का ये भी कहना है, इनका कहना है कि बहाली STET के मार्क्स पे नहीं होना चाहिए, एकेडमिक के आधार पे होना चाहिए। इन नासमझों को पता होना चाहिए कि दुनिया का ऐसा कौन सा कंपैरेटिव एग्ज़ाम है जिसमें एग्ज़ाम लेने के बाद बहाली एकेडमिक के आधार पे होती है। और तुम लोग को अगर ये लगता है कि मेरिट वालों का एकेडमिक कम है, एकेडमिक लो है, तो तुम लोग अलग दुनिया में जी रहे हो, गलत ख्वाब में जी रहे हो। बहाली कैसे भी हो, एकेडमिक पे हो या STET के मार्क्स पे हो, बहाली उन्हीं का होगा जो सही में डिजर्विंग है, जिनका सही में स्कोर अच्छा है, STET में हो या फिर एकेडमिक में हो। और जो मेरिट वाले हैं उनका STET मार्क्स तो सही है ही, साथ ही साथ एकेडमिक का जो स्कोर है वो भी अच्छा है। रही बात अगर तुम्हारी एकेडमिक अच्छी है तो अच्छी बात है, लेकिन जहाँ भी कंपटीशन का बात आता है तो वहाँ पे जैसे आप लोग ज़रा सोच के देखिए, अभी बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुआ, वहाँ पे बहाली किस पे होगी? एकेडमिक पे होगी क्या? बिल्कुल नहीं।
एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ, क्या वहाँ बहाली एकेडमिक पे हुई क्या? बिल्कुल नहीं। यूपीएससी होता है, बीपीएससी होता है, बिहार एसएससी होता है, सेंटर का एसएससी होता है, हज़ारों कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं बिहार में। क्या कभी भी किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपने सुना है कि एग्ज़ाम होने के बाद, मेरिट लिस्ट बनने के बाद जो बहाली होती है वो एकेडमिक के आधार पर होती है? कभी नहीं होती है। एक और चौथा और गलत इल्ज़ाम जो इस इंसान के द्वारा लगाया गया है, मैं किसी का नाम नहीं जानता हूँ, मैं किसी को पर्सनली जानता हूँ नहीं, इसलिए मैं इस तरह से बता रहा हूँ आप लोगों को। मुझे पता नहीं कि इसका नाम क्या है, लेकिन ये जो इंसान चश्मा वाला है, ये इसका कहना है, एक और जो इल्ज़ाम यह मेरिट के ऊपर लगा रहा है वो ये कि बीएसईबी को सिर्फ और सिर्फ ये कहा गया था कि क्वालिफाइड और डिसक्वालीफाइड करना है आपको रिजल्ट के बाद। तो मुझे लगता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ गांजा भांग फूंक के सोए रहते हैं। इन लोगों को जो भी अभ्यर्थी है उनसे चंदा चोरी करना है, क्योंकि इस इंसान ने आज तक कभी भी STT 19 का जो नोटिफिकेशन है उसको भी नहीं पढ़ा। अगर इस बेवकूफ़ ने नोटिफिकेशन पढ़ा होता, इसको पता होता ये बात कि नोटिफिकेशन में साफ साफ यह वर्णित है कि जितनी रिक्ति विज्ञापित की गई है उतने ही लोगों का मेरिट लिस्ट बना करके देना है, यानी कि क्वालिफाइड डिसक्वालीफाइड तो करना ही था, साथ ही साथ जितना सीट है उतने लोगों का मेरिट लिस्ट ही बना के देना था। ना समझो, एक बार जाके नोटिफिकेशन पढ़ो। और यहाँ पे मैं एक बात और मेंशन करना चाहूँगा कि जो मीडिया वाले हैं वो अपना काम कर रहे हैं, उनसे मेरा कोई गिला शिकवा नहीं, उनसे मेरा कोई दोष नहीं है, लेकिन एक ही रिक्वेस्ट मैं जो भी मीडिया वाले STD कवर करते हैं, मैं उनसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी न्यूज़ कवर करते हैं, थोड़ा सा जो फैक्ट है, जो डेटा है, थोड़ा सा रिसर्च ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप अगर रिसर्च नहीं किए रहेंगे तो सामने वाला कुछ भी बोल के निकल जाएगा। अगर ये जो साथी थे हमारे यहाँ पे मीडिया वाले, उन्होंने अगर STT 19 का नोटिफिकेशन पढ़ा होता तो जिस वक्त यह इंसान ये कह रहा था कि बीएसईबी को सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड डिसक्वालीफाइड करना था, वहाँ पे ये क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए कि आपने लगता है STT 19 का नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा है, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है जितनी सीटें विज्ञापित की जा रही है उतने लोगों का मेरिट बनाया जाना है। तो मैंने देखा है, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि ये लोग कुछ अलग तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, झूठ को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, अभ्यर्थियों को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं, और भरमाया जाता है सबसे अधिक नॉट इन मेरिट वालों को, क्योंकि मेरिट वालों को सच्चाई पता है। और ये लोग भरमान नॉट इन मेरिट वालों को सिर्फ इसलिए रहे हैं ताकि एक देख रहे हैं पीछे ये दलाल, आप लोग को पता होगा इसका नाम, ये दलाल लगभग 15 लाख रुपया लोगों से ठग लिया। क्यों? क्योंकि हम केस करेंगे। चलिए, मेरिट वालों का केस सुनवाई हुआ, भले वो PIL था, रिट था, कोई भी था, हम हार गए, कोर्ट ने हमारी मांगों को एक्सेप्ट नहीं किया, ये अलग बात है, लेकिन कम से कम सुनवाई तो हुआ। लेकिन देखिए इस चंदा चोर दलाल के केस का क्या हुआ, अपने ही केस से खुद भाग गया। और ये जो नए नए दलाल पैदा हो रहे हैं, ये लोग भी खुद भागेंगे, क्योंकि इनको खुद पता है इनका मांग गलत है, इनका लॉजिक गलत है, इनका तर्क गलत है। इस इंसान को ये पता नहीं है कि STT 19 का रिजल्ट किस तरह से दिया जाना था। नेतागिरी का भूत कुछ ज़्यादा ही चढ़ गया है इन लोगों को। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और अगर मैंने नॉट इन मेरिट के लिए कुछ ज़्यादा हार्श शब्द कहा है तो सिर्फ और सिर्फ इन जैसे लोगों के लिए कहा है। बाकी जो भी हमारे नॉट इन मेरिट के सम्मानित साथी हैं उनके लिए मेरे दिल में इज्जत है और इज्जत रहेगा। धन्यवाद।